कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रिया है और मैं 17 साल की हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में रहती हूँ, जहाँ रेगिस्तान की सुनहरी रेत और प्राचीन किलों की दीवारें हर रात अपने प्रेम कहानियाँ फुसफुसाती है। मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरे पापा रुद्र हैं। मम्मी की यादें सिर्फ पुरानी तस्वीरों और पापा की गहरी आंखों में बसी है। पापा एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है, अपनी दुकान और मुझे प्यार से संभालते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा जुनून और तड़प हमेशा झलकती है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मेरी दोस्त मायरा ने मुझसे मजाक में कहा, रिया, तेरे पापा तो किसी हीरो से कम नहीं लगते, इतने हैंडसम हैं और रहस्यमयी। क्या तुझे नहीं लगता उनकी ज़िंदगी में कोई तीखी लव स्टोरी छुपी है? मैंने हंसकर टाल दिया, मायरा, पापा की ज़िंदगी में मैं बस और उनकी डिजाइनिंग है और कौन सी लव स्टोरी? मायरा ने आंख मारते हुए कहा, जो आग उनकी आंखों में जलती है वो बिना किसी की बुझने वाली नहीं है। उस रात डिनर के बाद मैंने पापा से छेड़छाड़ करते हुए पूछ लिया, पापा, क्या आप जिंदगी में कोई रोमांटिक राज हैं? पापा एकदम रुक गए। उनकी आंखों में एक तीखी चमक और गहरा दर्द नाच उठा। उन्होंने काफी मग रहा, गहरी सांस ली और बोले, रिया, कुछ आग ऐसी होती है जो रेत में भी सुलगती रहती है। मैंने जिद की, पापा प्लीज़, मुझे आपकी पूरी कहानी सुननी है। पापा ने मुझे गौर से देखा और धीरे से बोले, ठीक है, लेकिन वादा कर, मेरी बेटी मुझे हमेशा उसी प्यार से देखेगी। पापा की कहानी शुरू हुई। ये तब की बात है जब मैं 20 साल का था। सूरजगढ़ में हर साल रेगिस्तान मेला लगता था। रेत के सुनहरे टीले, रंग बिरंगे तंबू और लोक नृत्य की धूम। उसी मेले में मेरी मुलाकात हुई अनन्या से। वो अपने दोस्त के साथ जयपुर से आई थी। उसकी आंखें जैसे रेगिस्तान की रात में टिमटिमाते तारे और उसकी मुस्कान में ऐसी गर्मी थी कि मेरा दिल पिघल सा गया। वो लाल जोधपुरी लहंगे में थी और हवा में उड़ते उसके दुपट्टे ने मेरी सांसें चुरा ली। पापा की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो उस पल को फिर से जी रहे हैं। हम मेले में साथ घूमे। उसने मेरे कम बोलने की आदत को पल में समझ लिया। मेरी हर बात को वो ऐसे सुनती थी जैसे दुनिया में बस वही मायने रखती हो। हमारी बात रेत की तरह लहराने लगी। एक रात जब हम रेगिस्तान की झील के किनारे बैठे थे, सितारों की छांव में, उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। उसने धीरे से मेरी उंगलियां थामी और मेरे पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उत्साह से पूछा, फिर क्या हुआ पापा? पापा की मुस्कान में एक हल्का सा दर्द घुल गया। हम कई बार मिले। हर बार वो सूरजगढ़ आती, मैं उसे रेगिस्तान के किलों में ले जाता। हमारी नज़रें, हमारी चुप्पी, सब कुछ चीख चीख कर कह रही थी कि ये प्यार है। एक रात रेत के टीलों पर उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और धीमी आवाज में कहा, रुद्र, तुम मेरे दिल को जला देते हो, क्या ये प्यार है? मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में खो गया और कहा, अन्या, ये प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। उस रात हमने एक दूसरे को बाहों में भरा। उसकी सांसों की गर्मी ने मेरे दिल में आग सी लगा दी थी। मैंने बेचैनी से पूछा, फिर? पापा का चेहरा गंभीर हो गया। वो जयपुर लौट गई। जाते वक्त उसने कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो रास्ते बन जाएंगे। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन मेरे पास न हिम्मत थी न जरिया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसकी सगाई हो गई। मेरा दिल टूट गया। रिया, मैंने उसे चिट्ठियां लिखी, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। पापा, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने धीरे से पूछा। पापा ने कहा, प्यार का मतलब किसी की कैद करना नहीं, उसकी खुशी है। मैं चाहता था कि वो खुश रहे, भले ही मेरे बिना। मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने पूछा, क्या आप अब भी उसे याद करते हैं? पापा ने गहरी सांस ली। वो आग कभी बुझ
नहीं, रिया बस राख के नीचे सुलगती रहती है। पापा ने आगे बताया, कई साल बाद मुझे पता चला कि अनन्या के पति का एक हादसे में देहांत हो गया। वो अकेली थी। मैं उससे मिलने जयपुर गया। जब उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन दर्द से भरी। मैंने उसका हाथ थामा और पूछा, अनन्या तुम ठीक हो? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रुद्र तुम्हारे बिना मैं कभी पूरी नहीं थी। उस रात हमने घंटों बातें की। उसकी हर सांस मैंने वही जुनून महसूस किया। फिर क्या हुआ पापा? मैंने उत्सुकता से पूछा। पापा की आवाज़ भारी हो गई। हम फिर करीब आए। एक रात उसने मेरे सीने पर सिर रखा और फुसफुसाई, रुद्र क्या हम इस बार अपनी कहानी को जी सकते हैं? मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया और कहा, अनन्या मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, लेकिन उसके परिवार और समाज की दीवारों ने हमें फिर अलग कर दिया। मैंने पापा का हाथ थामा। पापा, उसका प्यार सच्चा है। अनन्या आंटी को भी ये पता होगा। पापा ने मुझे गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं उनकी अधूरी कहानी को पूरी करूंगी। कई हफ्तों की तलाश के बाद मुझे पता चला कि अनन्या अब उदयपुर में एक आर्ट गैलरी चलाती है। मैंने पापा को बिना बताए उन्हें वहां ले जाने का प्लान बनाया। जब हम उदयपुर की उस गैलरी में पहुंचे, पापा ने हैरानी से पूछा, रिया ये क्या कर रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा आपकी सुलगती आग को फिर से भड़काना है। गैलरी में अनन्या थी, एक कैनवास पर रंग बिखेर रही थी। उसकी आंखें पापा पर पड़ी और वो रुक गई। पापा भी जैसे पत्थर हो गए। अनन्या ने कॉपी कांपती हुई आवाज में कहा, रुद्र तुम? इतने साल बाद? पापा ने जवाब दिया, अनन्या मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। मैंने आगे बढ़कर कहा, अनन्या आंटी आप दोनों का प्यार समय से बड़ा है, अब इसे पूरा कीजिए। उस पल अनन्या ने पापा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में एक दूसरे में डूब गए। कुछ महीनों बाद पापा और अनन्या ने उदयपुर की झील के किनारे शादी कर ली। उनकी आंखों में वही जुनून था, वही प्यार जो कभी बुझा नहीं। आज हम तीनों एक साथ हंसते और गर्व महसूस करते हैं कि मैंने उनकी सुलगती आग को फिर से जला दिया। प्यार वो आग है जो राख में भी जलती रहती है। ये कहानी उस आग की गवाही है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।